नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप परिचित हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी हो चुका है। इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रारंभिक डेट वो 18 अगस्त 2026 और लास्ट डेट 16 सितंबर 2026 है। परीक्षा की तिथि 1 नवंबर 2026 निर्धारित है और आप जैसा कि परिचित हैं, इसमें जो बच्चा पास हो जाता है उसे 1000 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति कक्षा 9, 10, 11 और 12 में प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में हम आपको इस हेतु रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सब बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन करने के लिए entdata.co.in अपने किसी भी ब्राउजर में टाइप करके पेज को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको इस साइड में ये नोटिस दिखाई देगा परीक्षा के बारे में। और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने के लिए आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ये पेज खुल के आएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के फॉर्म भरने की प्रक्रिया के कुल 5 चरण हैं। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, तीसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट। सभी अभ्यर्थियों के लिए ये अनिवार्य है। इसमें आपको स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम वाला मतलब आय का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, बच्चे का फोटो अपलोड करना है और बच्चे के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। चौथा जो है ये ऑप्शनल है, ये केवल आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र अर्थात जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए भरना है, अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट। ये SC ST या OBC के लिए अनिवार्य है। दिव्यांग सर्टिफिकेट अर्थात विकलांग कोई है तो उसके लिए ये भरना जरूरी है। डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता सेनानी का कोई आश्रित है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अनिवार्य करना है। और लास्ट और 5वां वो आता है फाइनल प्रिंट का। आप जब फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसका प्रिंट निकाल के रख लेंगे। आप इन सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी 90 से लेकर 100 KB के बीच की तैयार करके रख लें। लगभग में चल सकता है कम और बढ़ती। सिग्नेचर की जो है आपको 20 KB तक की फाइल की जरूरत पड़ेगी। ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ये पेज खुल के आएगा कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 हेतु आवश्यक निर्देश। इन समस्त निर्देशों को आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में आपको इसमें लास्ट में नीचे ऑप्शन दिया है कि मैं सहमत हूं, तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसे भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इन्हें देख लीजिएगा कि कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े ही अक्षरों में भरें। कृपया फॉर्म भरते समय विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग न करें, उदाहरण के लिए दे रखने चाहिए। कृपया अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि वही भरें जो आधार कार्ड में है। कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें, इस बात का ध्यान रखें, फॉर्म हिंदी में न भरें। तो आइए देखिए ये कैसे भरना है आपको। ये मैंने भरा है। सबसे पहले बच्चे का नाम आपको भरना है, फिर उसका आधार संख्या, फिर पुनः आधार संख्या भरनी है। OTR यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में NSP के पेपर पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पर वो नंबर भर देना, तो आपकी बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर नहीं किया है तो इसे भरना कोई जरूरी नहीं है, आप दोबारा से भर लेंगे। नीचे आपको दे रखा है इसमें कि जन्म तिथि ये अंकों में भरनी है, नीचे शब्दों में भरनी है। फिर पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है और लिंग चुनना है पुरुष या महिला में से। फिर अभ्यर्थी का निवास स्थान ग्रामीण है या शहरी, जाति के प्रकार भरना है, अनुसूचित SC ST OBC में से। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना है और इसके प्रमाण पत्र के जारी का दिनांक यहाँ पे भरना है। अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे चयन करके उसके दिव्यांगता का प्रमाण का क्रमांक और डेट भरनी होगी। फिर है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो उसका हाँ या नहीं करके, नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है, हाँ तो उसका फिर डिटेल भरनी होगी। फिर एड्रेस भरना है, यहाँ से जिला चुनना है, पिन कोड भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और ईमेल ID भरनी है जो भी आप जिससे कांटेक्ट करना चाहते हैं। फिर आपके विद्यालय की डिटेल भरी जानी है। विद्यालय का नाम भरें जिसमें कक्षा 8 में आप पढ़ रहे हैं।
विद्यालय का यूडाइस कोड भरें, विद्यालय का पता भरें, तहसील भरें, ब्लॉक भरें। ब्लॉक के बाद आपको जिला भरना है, पिन कोड भरना है, स्थानीय निकाय मतलब प्रकार भरना है, विद्यालय का कैसा है, सरकारी है, स्थानीय परिषदीय है या प्राइवेट है, विद्यालय जिस क्षेत्र में है उसका भरना है। फिर अभिभावक की आय भरनी है और आय के प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना है और जारी प्रमाण पत्र की डेट भरनी है। उसके बाद आपको विकल्प चुनना है कि परीक्षा किस विषय में आपको देनी है। इसको ध्यान से भरें, वरना अगर आपने हिंदी की जगह इंग्लिश कर दिया या इंग्लिश की जगह हिंदी कर दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर परिवार में सदस्यों की संख्या भरनी है, माता पिता और भाई बहन है तो एक भाई हो गया, अगर लड़की भर रही है फॉर्म तो लड़का भर रहा है तो एक बहन हो जाएगी। यहाँ पे व्यवसाय भरना है गार्जियन पिता का और उनकी शैक्षिक योग्यता भरनी है। माता का व्यवसाय भरना है और उनकी शैक्षिक योग्यता भरनी है। उसके बाद नीचे आपको घोषणा में तिथि और स्थान भर के प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। आपको सारा डाटा जो भरा हुआ है ये यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अब हम फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके समक्ष ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नामांकन संख्या आ जाएगी। इसे आप नोट करके या स्क्रीनशॉट लेके रख लें। फिर आपको स्टेप 2 के लिए इस पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। स्टेप 2 पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके समक्ष ये पेज खुलेगा। अब आपको यहाँ पे फिर दोबारा से आपकी वो रजिस्ट्रेशन संख्या भर के प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ये जो सर्टिफिकेट है विद्यालय वाला ये खुल के आ जाएगा। इसका आप प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट जैसे ही प्रिंट निकालेंगे तो आपके समक्ष ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसमें अब आपको अपने जो विद्यालय है उससे भरवाना है। श्रीमती माही सुपुत्री राकेश कुमार इस संस्था के संस्थागत छात्रा हैं। इन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा इतने प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण की है। जो कक्षा 8 में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत है। विद्यालय का यूडाइस कोड ये दिया हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं सही हैं। उक्त छात्र माही संस्था के अभिलेखानुसार एससी जाति के अंतर्गत है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित नहीं है। दिनांक भरना है और संस्था प्रधान की मोहर सहित मोबाइल फोन और हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद ये आपको फोटो खींच के इसे भी 90 से 100 KB के बीच में फाइल को तैयार करके रख लेना है। स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आप बैक हो जाएंगे तो आपको इस पेज पे फिर से आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्कूल सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। स्कूल सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे अब आपको अपने जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पेस्ट कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से बच्चे का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको एक स्पेसिमेन सर्टिफिकेट दिखाया है सर्टिफिकेट की किस तरह से आपको तैयार करना है। इस स्पेसिमेन सर्टिफिकेट के अनुसार ही आप सर्टिफिकेट तैयार कर लें और यहाँ पे फाइल को आप सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एक बात का ध्यान रखें, फाइल की जो वो है लिमिट है वो 90 से लेकर 150 KB तक है। इसलिए आप फाइल को अगर 100 KB से नीचे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से ये आपका सर्टिफिकेट एक अपलोड हो जाएगा। आगे की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब आप ये स्कूल वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अर्थात ये बाकी जो सर्टिफिकेट हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट है, फोटो है, साइन वाला है, ये तभी होंगे जब आप स्कूल सर्टिफिकेट कर देंगे। ये तो आप कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो जब ये सारे सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएंगे तो आप फाइनल प्रिंट इसका ले सकते हैं। इस तरह से आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।